हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गेट बाल क्लासेस बाय बारिशा। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल गेट बाल क्लासेस पर सॉल्व करता हूँ। क्लास 12th वाले पूरे पेपर को हल करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे और वीडियो को स्टार्ट से लेकर पूरा एंड तक देख करके तभी जाएंगे, ठीक है? क्योंकि आशीर्वाद वीडियो है, लास्ट में आशीर्वाद लेकर के आप जरूर जाएंगे। पूरी वीडियोस को देखना है, पूरी तन्मयता के साथ उसको अधिक से अधिक शेयर करना है, ठीक है? अपने एक शिक्षक के लिए आप पूरी वीडियो देखेंगे, ठीक है? अच्छा, ध्यान सुनिए, मैं जितनी पॉइंट्स बताता हूं उस पॉइंट्स को ध्यान समझना है। क्यों? क्योंकि नहीं तो 3 घंटा आपके पेपर में कम पड़ जाएगा, ठीक है? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, कैसे पेपर सॉल्व करना है और कैसे 100 में से 100, यहाँ पे जो 100 पूर्णांक आपका दिख रहा है, कैसे 100 में से 100 आपको लेकर आना है, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करेंगे वीडियो को और पूरा ध्यान से देखेंगे, ठीक है? अगर आपने ये पेपर अभी तक नहीं देखा है तो ये मॉडल पेपर आपका है, 2021-22 का है, ये कक्षा 12 का है, ये सामान्य हिंदी का पेपर है और इसी तरीके से ये पेपर आने वाला है। इसी तरीके से क्या है, पेपर आने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट। जब भी आपको पेपर मिलेगा तो सबसे पहले पेपर के यहाँ कोने में अनुक्रमांक लिखा रहता है और अनुक्रमांक के साथ साथ आपका उसके नीचे जो लिखा रहता है वो आपका नाम लिखा रहता है। वो आपका क्या लिखा रहता है? नाम लिखा रहता है। तो आप अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ नाम लिखेंगे और किसी भी चार्ट्स वगैरह में जब भी आप अपना नाम रोल नंबर भरेंगे तो सही से भरेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है? आपके पास एक चार्ट शीट आती है, उसपे भी अपना रोल नंबर लिखेंगे तो आप अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे एक ऐसे बॉक्स टाइप में बना होता है, ठीक है? ऐसे बॉक्स टाइप में बना होता है और आपका जैसे रोल नंबर हो गया, मान लो 2253 048 हो गया। अब ये रोल नंबर है। अब आप इसको ऐसे सीधा सीधा नहीं लिख पाएंगे तो आप लोग ऐसे लिखा करिए 2253 048, ऐसे लिखेंगे तो ये आराम से बहुत अच्छे से लिखा जाएगा, ठीक है? तो यही तरीका आपको अपनाना है, चार्ट शीट पे सही से भर के आना है, ठीक है ना? जिससे कि कॉपी आप बहुत अच्छा लिखेंगे और वो नहीं। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग कैसे करेंगे पेपर को, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है आपको, ठीक है? सपोज करिए आपके पास पेपर आ गया, सपोज करिए आपके पास क्या हुआ, पेपर मिल गया, ठीक है? आप पेपर में प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिए, ठीक है? खंड का प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिए। अब आपको सपोज करिए ये सब क्वेश्चन नहीं पता है, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, ये क्वेश्चन का नहीं पता, ये क्वेश्चन, तो आराम से कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप आराम से प्रश्नोत्तर नंबर 1 पेपर में डाल दीजिए, ठीक है? मैं जितना बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप करिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का यहाँ का डाल दीजिए, ठीक है? नहीं आ रहा आप 2 लाइन छोड़ दीजिए। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा डाल दीजिए आप, ठीक है? 1 का गा डाल दीजिए। ऐसे करके डाल करके जो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, उनका का अगर जो आ रहा है उसको लिख लीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको डाल करके छोड़ दीजिए। अभी बाद में सोच के लिखिएगा, अभी समय मेरे पास नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे। खा पर देखिए, गा देखिए, जो जो चीज आ रहा है वो क्वेश्चन लिखिए, जो नहीं आ रहा है उसको 1 का अंक डाल करके छोड़ दीजिए। और याद रखिए कि मुझे बाद में कामायनी किस युग की रचना है, आ रहा है तो ठीक है, ठीक है? तो नहीं तो 2 का का लिख करके कामायनी रचना है, आराम से छोड़ दीजिए, बाद में उसको लिखना है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? खा ऐसे देख लीजिए, तार सप्तक किस सन में प्रकाशित हुई थी, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे द्विवेदी युग की रचना नहीं है, ठीक है? ये अंगा, ठीक है? ऐसे करके जो जो आता है उसको उसको आप लिख दीजिए, जो नहीं आ रहा उसको लिख करके छोड़ दीजिए। याद रखिए बाद में आप उसको भरेंगे, समय आपके पास कम है, आप फटाफट पहले पेपर सॉल्व करिए। कहीं किसी से नहीं बातचीत करना है, ठीक है? कहीं किसी से भी बातचीत नहीं करना है। मेरी बात को ध्यान से सुन के जाओ, पेपर में बहुत काम देगा, पेपर में बहुत काम देगा, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे क्या दिया, 3, ठीक है? क्या दिया है, दिए गए गद्यांश आधार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, ठीक है? आराम से यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बोला, उपर्युक्त गद्यांश का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए, ठीक है? लास्ट वाली पॉइंट मैं अभी बताऊंगा कैसे पेपर में कॉपी में रोल नंबर कैसे डालना चाहिए जिससे कॉपी इधर उधर ना हो, सब कुछ मैं बताऊंगा ध्यान से, ठीक है? जिससे आपका नंबर भी ना कटे, पूरी पॉइंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, ठीक है, ये यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है? आराम से आप लिखेंगे, ठीक है? कई बच्चे एक चीज संकेत नहीं लिखते हैं, ठीक है, गलत करते हैं। संकेत लिख दीजिएगा, इसके बाद तब यहाँ पे क्या, तब संदर्भ लिखिएगा, समझ गए? धरती मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, ठीक है ना? यहाँ पे बोला गया ना धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो आराम से देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, जिनके कारण वह वसुंधरा, आराम से लिख देंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? प्लीज। इसके बाद क्या बोला है, तीसरा क्वेश्चन बोला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे जिसके नीचे नीचे रेखा बनी हुई है, ठीक है, ये वाली रेखा वाली जो ये बनी हुई है, इसको और इसको पूरा क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब पूरा इसका क्या करेंगे, अर्थ लिखेंगे रेखांकित, ठीक है? तो ऐसे तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो आराम से आप देख लेंगे, ठीक है? लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार के धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर आगळे प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है?
आराम से पढ़ करके लिखेंगे, आराम से एक एक पॉइंट क्या करेंगे, आराम से एक एक पॉइंट पढ़ करके लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है प्लीज, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। जो लिखेंगे वही लिखेंगे, ठीक है। जो आ रहा है उसी का संकेत लिखेंगे, सब कुछ नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से अगर दूसरा वाला आ रहा है तो दूसरा वाला भी वैसे आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट हम करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया दिए गए गद्यांश, दिए गए पद्यांश, ये पद्यांश है, ये क्या चीज है, ये पद्यांश है। तो पद्यांश आपके पास दो है ना, यहाँ पे एक दिया है, ठीक है, और एक दूसरा, ठीक है, एक दूसरा भी इसके नीचे अथवा करके दिया गया है। पहले आप दोनों को देख लीजिए, दोनों के प्रश्नों को पढ़ लीजिए, कौन सा मेरे पास सटीक है, किसका मुझे सब कुछ पता है, उसी क्वेश्चन का चयन कीजिए। चयन करने के बाद संकेत वहां डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर 4 का डाल के संकेत लिख दीजिएगा। इसके बाद आराम से सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, ठीक है, संदर्भ दिया गया है, संदर्भ एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको सब कुछ लिख के आना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या आराम से इसको लिखना है। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आप इसको अलंकार वगैरह, ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिएगा, बाद में लिखिएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहे हैं, आंसर टिक कर दीजिएगा कि यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, ठीक है। पेपर में आप नहीं बोलेंगे, पेपर में जरा सा भी नहीं आपको लिखना पड़ना है, ठीक है, पेपर पास आप नहीं देना है, ठीक है। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, इसका भाव स्पष्ट करना अर्थ है। भाषा की विशेषताएं बताइए, आप भाषा की विशेषताएं, नहीं आ रहा है आप बना के लिखिए, नहीं आ रहा आप क्या करेंगे, बना करके लिखेंगे। ऐसे दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन है, इसमें भी 5 क्वेश्चन लिखना है। जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा आता है कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लिख ले जाऊंगा, इसको मुझे सब कुछ पता है, वही वाला चुनाव करिए और बाकी चुनाव ना करिए प्लीज, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है, ठीक है। आराम से जिसका भी आता है आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का साहित्यिक परिचय है, यहाँ पे 3 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर का उनकी रचना है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखना है जिससे 3 2 5 नंबर पूरा मिले। यहाँ पे अधिकतम सीमा कितना शब्द दिया गया है, यहाँ पे 80 शब्द दिया गया, ये भी ध्यान दीजिए, ये भी ध्यान देकर लिखना, 80 शब्द दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शर्मा अग्रवाल। जो तीनों में से जिसका आता है आराम से लिखिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालेगा। आप लड़की हैं, ठीक है, आप लड़कियां हैं, आपको पता ही है, आप बढ़िया से स्केच लगा करके लिखेंगी। लड़के जितने वो लोग भी थोड़ा सा सही से लिखें, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर जैसे कि प्रश्नोत्तर नंबर लिख दिए हो, आराम से 2 बार स्केच से पाई खींच दो बढ़िया, ठीक है, आराम से लिखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक प्लीज। अच्छा, वासुदेव शर्मा अग्रवाल हो गया, तीनों में से कोई भी लिखना है। यहाँ पे एक कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहादुर अथवा पंचलाइट, ठीक है, यहाँ पे बहादुर अथवा पंचलाइट है, हम लोग ने पंचलाइट लिखा था। अब आपको क्या आता है आप ये देखिए, ठीक है ना। तो आराम से चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में से चाहे बहादुर लिखिए चाहे पंचलाइट लिखिए, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद पंचलाइट बेस्ट है और ये 5 नंबर मिल जाएगा। पंचलाइट पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, कहानी तरीके से याद कर लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी समय है, एक खुला क्वेश्चन है पंचलाइट, ठीक है। अच्छा, आगे क्या दिया गया है यहाँ पे आगे जो दिया गया है, आगे है यहाँ पे कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित, ठीक है, स्वपठित मतलब आपने कौन सा पढ़ा है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप फैजाबाद से हैं तो आपका मुक्ति यज्ञ है, ठीक है ना। कथानक का संक्षेप में लिखिए, ठीक है, चाहे ये लिखिए और चाहे नायक का क्या करिए, चरित्र चित्रण करिए, ठीक है। तो चरित्र चित्रण करेंगे और बेस्ट रहेगा। अब क्यों बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें कई हेडिंग वेडिंग मिलता है ना लिखने के लिए, और ये भी अपने 5 नंबर का टॉपिक है, ये भी अपने क्या है 5 नंबर का टॉपिक है, 80 शब्द तक लिखना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। देखिएगा, ज्यादा समय ना बर्बाद करिएगा। खंड का आपका कंप्लीट हो गया, चलिए खंड खामे यहाँ पे आराम से दिया गया है, संस्कृत गद्यांशों का किसी एक का संदर्भ और व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ का, 5 नंबर किसका है यहाँ पे, ठीक है। आराम से आपको इसको पढ़ना है, अर्थ नहीं आता है तो आप जो है, हमने कभी नंबर कम नहीं किया, मैंने नंबर बार बार बढ़ाया है। आराम से लिख करके बना करके लिख दीजिए, उसी में लेखक का कहना ये सब उतार दीजिए आराम से, ठीक है, उतना बना करके आप लिख सकते हैं। दूसरा भी दिया गया है, अब जो आपको अच्छा लगता है, जो बना पाते हैं उसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए, ठीक है ना, हिंदी में अनुवाद कीजिए।
तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, 2 दिया गया है, दोनों में से कोई एक तैयार करना है और एक तैयार करने के बाद उसका क्या करना है, अर्थ लिखना है, संदर्भ लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे किसी एक का क्या बोला है, किसी एक का, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो 4 4 दिया है, ठीक है ना। नमक मिर्च लगाना, तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना, तो किसी एक का लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो एक का अर्थ लिखना है, अर्थ लिखने के बाद उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा काम नहीं करना आपको फालतू, ठीक है। केवल काम से काम रखना है, फालतू काम नहीं करना किसी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, संधि विच्छेद, तथापि का संधि विच्छेद है, परमेश्वरा का संधि विच्छेद है, ठीक है। संधि विच्छेद आपको चयन करना है, इसमें आपको क्या करना है, चयन करना है। गायिका का कौन सा है, ठीक है। तो ये आप चयन करिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्या है, पढ़े लिखे। खा वाला है आत्मना में विभक्ति और वचन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल दिया गया है, आपके पास सबसे बढ़िया, आपको सोचना कम है, थोड़ा सा भी पता है तो पूरा आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, वसन और व्यसन, ठीक है। आराम से इसको देखना है कि क्या चीज है, इसका मतलब क्या चीज होता है, ठीक है। अंबुज और अम्बुद, ठीक है, इसको देखना है, ठीक है। निम्न में से किसी एक का अर्थ बताइए, किसका बताना है, किसी एक का अर्थ। अच्छा, इसमें दोनों करना है। यहाँ पे किसी एक शब्द के 2 अर्थ, अंबर, पट, विधि, नाग, कौन सा कोई भी एक ले लीजिए, उसका 2 अर्थ बता दीजिए, आपको पता होगा, ठीक है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आंखों के सामने हो, ठीक है। इसके बाद क्या चीज है, नेत्र, सम्मुख, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो क्या दिया गया है, जो आंखों के सामने, आपको इसको करना है, ठीक है। जानने की इच्छा, जानते ही आप लोग, ठीक है। तो ऐसे करना है, फटाफट एक एक क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल करके ये करना है। किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिलते हैं, तो अनेकों तो होता नहीं, इस सरोवर में अनेक कमल खिलते हैं, ये देखना है, ठीक है ना। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, तो ये तो तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ये नहीं होगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ठीक है। तो आपको यही देखना है, ठीक ना। तो आपको यहाँ तक हो जाएगा, 2 सही करना है। वीर रस अथवा हास रस का अस्थायी भाव उदाहरण सहित एवं परिभाषा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा, चाहे उदाहरण लिखिए चाहे परिभाषा लिखिए, अस्थायी भाव। अब चाहे वीर रस लिखिए चाहे हास रस लिखिए, ये नहीं दोनों लिख देना, ठीक है। वहां परीक्षा में श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा, चाहे श्लेष का लिखिए चाहे उत्प्रेक्षा का, आपको क्या लिखना है, लक्षण लिखना, क्या लिखना, उदाहरण लिखना है। दोवा अथवा सोडा का, ठीक है, इसका लक्षण लिखना, क्या लिखना, उदाहरण लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या दिया है, आगे यहाँ पे दिया गया आराम से, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। 4 2 6 नंबर का है, ठीक है। शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ, ठीक है, जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र, ठीक है। मैंने वहां पे इंग्लिश में बताया है, उसी को हिंदी में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं, आराम से बना करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखना है, अच्छा, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, क्या लिखना है, निबंध। आराम से किसी पे भी निबंध लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे 5 टॉपिक दिया गया है। सबसे पहले निबंध लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे, रूपरेखा लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, रूपरेखा। रूपरेखा के बाद एक हेडिंग, प्रस्तावना, उसके हानि, उसके लाभ, जो हेडिंग आप बनाते हैं उसको आप लिखेंगे, बिना रूपरेखा डाले नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं तक था, 14 क्वेश्चन था, आप पूरा लिख ले जाएंगे। अब पूरा लिखने के बाद क्या करेंगे, जब कॉपी आपकी कंप्लीट हो गई है, कॉपी में आप सही से पाई खींचेंगे। इसके बाद हर 3 पेज पे आराम से कॉपी के नीचे क्या करेंगे, अपना रोल नंबर मेंशन कर देंगे, अपना रोल नंबर क्या कर देंगे, ऐसे मेंशन कर देंगे, ऐसे, ठीक है। इससे क्या चीज होगा, कॉपी के पेज इधर उधर नहीं होने पाएंगे और आपकी कॉपी सुरक्षित रहेगी। हर 3 पेज पे, हर 4 पेज पे आपको ऐसे कर देना है, ठीक है ना। तो आपको पूरा समझ में आया वीडियो, मैंने बहुत कम समय में बताया है। अगर आपने ये पेपर नहीं देखा है तो प्लीज आप पेपर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या यहीं से एक स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हैं फटाफट, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हमारे टेलीग्राम पे चले जाइए, आपको वहां भी पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग अच्छे से पेपर दीजिए और अधिक से अधिक नंबर लेकर आइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सभी को थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।